हेलो साथियों, नमस्कार। दुबे स्क्वाड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिस टॉपिक से लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग से संबंधित परीक्षाएं हों या एसएससी, व्यापम, रेलवे, सभी प्रकार की परीक्षाओं में इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने के कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं, उन पैटर्न को आज अपन समझेंगे। एक क्वेश्चंस के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, सभी क्वेश्चन पैटर्न को अपन एक क्वेश्चन के अंतर्गत सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी भेजें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 30 के कितने गुणनखंड होंगे? 30 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है। अब अपन 30 के गुणनखंड मतलब 30 किस किस संख्या के पहाड़े में 30 आता है तो वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे एक का भाग भी 30 में जाएगा, दो के पहाड़े में दो का भाग भी 30 में जाएगा, तीन का भी जाएगा तो तीन भी इसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। चार का भाग 30 में नहीं जाएगा, चार के पहाड़े में 30 नहीं आता, इसलिए चार 30 का गुणनखंड नहीं होगा। पाँच, छः, सात, सात भी नहीं होगा। ऐसे अपन निकालते जाएंगे पहाड़े से। लेकिन ऐसे में पिक के जैसे 30 तो छोटी संख्या है, 30 का तो अपन निकाल लेंगे। जैसे 500, 700, 1000 या 1500 ऐसी कुछ संख्या आ जाएंगी तो अपन कितने सारी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए अपन देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखते हैं जैसे 30, ये तो आप लोगों से बनता ही होगा। गुणनखंड ऐसे निकालते 30, अपन को प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। प्राइम नंबर का ही भाग देना है। प्राइम गुणनखंड निकालेंगे अपन। दो एकम दो, दो 15 दूनी 30, ती पाँचे 15, पाँच एकम 5। तो 30 के कौन कौन से गुणनखंड आएंगे? 30 के कौन कौन से गुणनखंड आएंगे? 2, 3 और 5। तो देखते हैं दो यहाँ पर कितनी बार आया? एक बार आया। दो की घात एक इंटू तीन कितनी बार आया? 3 की पावर 1 इंटू 5 कितनी बार आया? एक बार। 5 की पावर 1। अब इसको एक पैटर्न के रूप में अपन समझ सकते हैं। दो को क्या मान लेंगे? पी। एक ये फॉर्मूले के बेस पर अपन चलते हैं इसको लेके। पी की पावर ए, तो दो की पावर ए, पी क्या हो जाएगा? 2, ए क्या हो जाएगा? 1 इंटू क्यू की पावर बी, क्यू क्या हो जाएगा? 3, बी क्या हो जाएगा? 1 इंटू आर की पावर सी, आर क्या हो जाएगा? 5 और सी क्या हो जाएगा? 1। अब देखते हैं गुणनखंड, कुल गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे अपन? घातों में एक एक जोड़ दिया करेंगे और उनका आपस में गुणा कर दिया करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? घातें क्या क्या हैं? ए बी सी के रूप में लिया है अपन ने। तो सभी गुणनखंडों की जब भी संख्या निकालेंगे अपन तो क्या करेंगे? घातों में एक एक जोड़ दिया करेंगे। इसकी घात क्या है? ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। आपस में क्या कर देंगे? गुणा। तो इससे क्या निकल आएगा? सभी गुणनखंडों की संख्या। चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे अपन? एक पी की पावर ए कितना है यहाँ पर? एक। तो एक में एक जोड़ दिया। बी में क्या है? एक जोड़ना है, बी भी एक है तो बी में एक प्लस एक। सी में भी कितना जोड़ना है? एक, तो एक प्लस एक। एक एक दो, सबको आपस में जोड़ देंगे और आपस में क्या कर देंगे? गुणा। तो क्या आ जाएगा? सभी गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पर भी कितने गुणनखंड हो रहे थे? 8। अपन इस तरीके से भी निकाला तो कितना आ गया? 8। बड़ी संख्याओं में आपको इसी तरीके से करना है। चलिए अब इसमें एक अगला क्वेश्चन आता है, अगला पैटर्न होता है। ये तो आया अभी अपन का सभी गुणनखंड, इसमें सम गुणनखंड भी शामिल हैं और विषम गुणनखंड भी शामिल है। अब क्वेश्चन आता है सम गुणनखंड वाला कि 30 के सम गुणनखंड कितने होंगे? तो कैसे निकालेंगे सम गुणनखंड? इसका भी वही एक फॉर्मूला बेस चलता है। p की पावर 1, तो यहाँ क्या करेंगे? p की पावर 1 सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे अपन? सम गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर क्या माना था अपन? सभी गुणनखंडों में क्या कर रहे थे? एक एक जोड़ के उनका क्या कर रहे थे? आपस में गुणा। यहाँ पर क्या करना है? ए वाली घात को ज्यों का त्यों रखना है। जो बी की ऊपर घात है ना, उसको ज्यों का त्यों रखना है और बाकी घातों में आगे जो भी घातें हैं उनमें एक एक जोड़ के क्या करना है? गुणा कर देना है। जैसे ए कितना था यहाँ पर? एक, तो एक को अपन ने ज्यों का त्यों लिख लिया।
बी कितना था एक, तो एक में एक क्या कर दिया जोड़ दिया। और सी कितना था एक, तो सी में भी क्या कर दिया एक जोड़ दिया। तो क्या फिर आपस में उनका गुणा कर दिया, 1 × 2 × 2, टू दो दूनी चार। ठीक है, तो ये समगुणन खंडों की संख्या कितनी आ गई, 4। इसका भी एक सूत्र अपन लिख सकते हैं, कैसे, जैसे अब ए को तो अपन जोड़ नहीं रहे हैं, तो ए b+1 और c+1, इससे क्या आ जाएगा समगुणन खंडों की संख्या। चलिए आगे देखते हैं अब विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों में क्या करेंगे अपन, ए वाली घात जो पी के ऊपर घात है उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया करेंगे, आगे वाली घातों में एक एक करके जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे। तो क्यू की पावर बी मतलब 3 की पावर 1, बी कितना है 1, तो इसका फॉर्मूला लिख लो पहले, b+1 c+1, इससे क्या निकल आएंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। ए वाले को अपन छोड़ देंगे विषम गुणनखंडों में, तो b कितना था 1, b कितना था 1, b कितना था 1 और c भी कितना था 1, दोनों में एक एक जोड़ देंगे, आपस में क्या कर देंगे गुणा, तो विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी इससे। अब अगला पैटर्न चलता है सभी गुणनखंडों का योग। अब सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन आता है 30 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा 30 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, पहले आप फॉर्मूला लिख देख लीजिए यहाँ पर, p⁻0 प्लस p⁻1 प्लस p⁻2 डेड डेड ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ, फिर आएगा q⁻0 प्लस q⁻1 प्लस q⁻2 डेड डेड आगे आगे आएगा r⁻0 प्लस r⁻1 r⁻2 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है सभी संख्याओं के योग का, सभी गुणनखंडों का योग। चलिए देखते हैं p⁻0, p⁻0 मतलब अपन को सभी गुणनखंडों में 0 से स्टार्ट करना है, तो p⁻a है यहाँ पर 1 है, लेकिन अपन को स्टार्ट कहाँ से करना है p⁻0, तो p कितना है 2, तो 2 की पावर 0, फिर p⁻1, तो p⁻1 मतलब 2 की पावर 1, यहाँ तक कहाँ तक गया है 2 की घात 1 तक, तो 1 पे रुक जाएंगे अपन, 2 की घात 2 होता तो 2 की घात 2 तक जाते फिर अपन, तो यहाँ 2 की पावर 1, फिर आएगा q वाला q⁻0, q कितना था यहाँ पर 3, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की घात कहाँ तक गया है 1 तक, तो 3 की घात 1, ऐसे ही r⁻0, r कितना है 5, तो 5 r की घात 0 और प्लस r की 5 की घात 1, क्योंकि यहाँ पर 1 1 है, सब में घात कितनी है 1 1 तक, तो अपन कहाँ जाएंगे 1 1 तक। अगर किसी में 2 होता घात तो उसको जैसे मान लो 5 में 5 की घात 2 होता, तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2 ऐसे लिखते। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, प्लस 2 एकम 2, 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 एकम 3, 5 की घात 0, किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 तो 1 प्लस 5 एकम 5, जोड़ देंगे सबको फिर आपस में क्या कर देंगे गुणा, तो 2 1 3, 3 और 1 4, 5 1 6, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो इसका सभी गुणनखंडों का कितना आ जाएगा 72। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है, अभी तो अपन ने क्या निकाला था समगुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अब निकालेंगे अपन समगुणनखंडों का योग। अब क्या निकालेंगे समगुणनखंडों का योग, एक क्वेश्चन के अंतर्गत ही अपन सभी पैटर्न के क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें समगुणनखंडों में क्या करेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, पहले एक फॉर्मूला समझेंगे अपन। जब अपन समगुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे तो उसमें p की घात वाले को उसमें 1 नहीं जोड़ रहे थे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे p की घात 0 को नहीं लेंगे, p की घात अभी सभी गुणनखंडों के योग में क्या कर रहे थे अपन p की घात 0 से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जब समगुणनखंडों का योग आएगा तो अपन p की घात 0 ना लिख के p की घात 1 से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ तक घात जाएगी वहाँ तक बढ़ते जाएंगे। तो p की घात 0 को छोड़ देंगे, p की घात 1 से स्टार्ट करेंगे, तो p क्या था 2, तो 2 की घात 1, ठीक है। अब q की घात 0, q में तो 0 लगाएंगे,
और आर में भी जीरो लगाएंगे, केवल पी बस में जीरो की घात को छोड़ना है। तो क्यू कितना था 3, तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 1 तक ही था तो 1 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आर की घात 0, आर कितना था 5, तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 3, 3 की घात 0 मतलब 1, 3 एकम 3, 5 की घात 0 मतलब 1, 5 एकम 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सभी समगुणनखंडों का योग। चलिए ऐसे ही निकालेंगे विषम गुणनखंडों का योग। जब विषम गुणनखंडों को निकाल रहे थे, विषम गुणनखंडों की संख्या अपन निकाल रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे, पी वाले की घात को छोड़ रहे थे। अब यहाँ विषम गुणनखंडों के योग में भी क्या करेंगे, अपन पी वाले की घात को छोड़ देंगे, क्यू से स्टार्ट करेंगे। क्यू की घात 0 प्लस क्यू की घात 1, ऐसे जहाँ तक घात जाएगी वहाँ तक बढ़ते जाएंगे। तो पी वाले को छोड़ेंगे, 2 वाले को छोड़ देंगे। क्यू की घात 0 मतलब 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, फिर आर की घात 0 प्लस आर की पावर 1, तो आर कितना था 5, तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपना 24। तो देखिए अपन ने विषम गुणनखंडों का योग भी निकाल लिया, समगुणनखंडों का योग भी निकाल लिया है, सभी गुणनखंडों का योग भी निकाल लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, किसी भी पैटर्न में, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपको फिर से एक विस्तृत वीडियो बनाकर समझा दिया जाएगा। ये एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें भी अपन सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 180 के कितने गुणनखंड होंगे। 180 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है। सबसे पहले तो सब निकालेंगे 180, प्राइम नंबर का भाग देना है, यहाँ पर प्राइम गुणनखंड कहलाएंगे ये आपके। तो 2 से स्टार्ट किया, 2 नाम 18, 0, 45, 3 का भाग देंगे तो 15 तिया 45, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो कौन कौन से गुणनखंड आए, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 कितनी बार आया, 2 की घात 2, इंटू 3 कितनी बार आया, 2 बार 3 की घात 2, इंटू 5 कितनी बार आया, 1 बार। चलिए सभी गुणनखंडों की संख्या के निकालने के लिए क्या करते थे अपन, घातों को घात में एक एक जोड़ के उनका क्या कर देते थे, गुणा कर देते थे। तो घातों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अब पैटर्न को पहले लिख लेंगे अपन। यहाँ पर पैटर्न क्या था, पी की पावर ए प्लस क्यू की पावर बी प्लस सी की पावर आर की पावर सी। तो सभी गुणनखंडों को निकालने के लिए क्या करते थे अपन, घातों में एक एक जोड़ दे देते थे, ए प्लस 1 बी प्लस 1 सी प्लस 1, क्या करते थे, गुणा। तो ए प्लस 1, ए कितना है यहाँ पर 2, तो 2 प्लस 1, फिर बी कितना है 2, 2 प्लस 1, फिर सी प्लस 1, सी कितना है 1, 1 प्लस 1। तो जोड़ के क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। तो 3 तिरका 9, 2 9 दूनी 18। तो 180 के कितने टोटल गुणनखंड होंगे, 18। अब इसमें क्वेश्चन आता है 180 के समगुणनखंडों की संख्या निकालना है। समगुणनखंड कैसे निकालेंगे, समगुणनखंड निकालने की क्या करते थे अपन, पी की जो घात रहती थी उसमें एक नहीं जोड़ते थे, बाकी घातों में एक एक जोड़ के उनका क्या कर देते थे, गुणा कर देते थे। जैसे पी की पावर ए प्लस क्यू की पावर बी प्लस आर की पावर सी। सभी गुणनखंडों को निकालना पड़ता था तो सभी घातों में एक एक जोड़ के गुणा करते थे। अब सम गुणनखंडों को निकालना है तो ए वाली घात में एक नहीं जोड़ेंगे, ए इसको ज्यों करते हैं लिखेंगे। बी वाली घात में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, और सी वाली घात में भी एक जोड़ के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ए कितना है 2, तो 2, बी कितना था 2, 2 प्लस 1, सी कितना था 1, 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 1 3, 1 1 2, गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, ऐसे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने में क्या करते थे अपन, पी वाली घात को छोड़ दिया करते थे, पी वाली घात को छोड़ देंगे। जैसे पी की घात ए प्लस क्यू की पावर बी प्लस सी की पावर आर की पावर सी। तो पी वाली घात को पूरा छोड़ देंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से। तो बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, घातों में बी और सी, क्यू और आर की घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे। तो बी घात कितनी थी 2, 2 प्लस 1, और आर की पावर कितनी थी घात सी 1, तो 1 प्लस 1, 2 1 3, 1 1 2, दोनों का गुणा कर देंगे, 6 आ जाएगा।
अब क्वेश्चन आता है सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। तो सभी गुणनखंडों का एक फॉर्मूला बताया, पिछले क्वेश्चन में ही बताया। जीरो से कहाँ से स्टार्ट करेंगे सभी गुणनखंडों में, जीरो से। पी की पावर जीरो प्लस पी की पावर वन प्लस पी की पावर टू, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर क्यू की पावर जीरो प्लस क्यू की पावर वन प्लस क्यू की पावर टू, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आर की पावर वन प्लस आर की पावर नहीं आर की पावर जीरो प्लस आर की पावर वन प्लस आर की पावर टू, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। सभी को सॉल्व करके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब पी की पावर जीरो, पी कितना था, दो, तो दो की घात जीरो प्लस दो की घात एक, घात कितनी बार है दो की यहाँ पर, दो बार, तो कहाँ तक जाएंगे अपन, दो बार, दो तक जाएंगे। दो की घात जीरो प्लस दो की घात एक प्लस दो की घात दो, ठीक है। ऐसे तीन में स्टार्ट करेंगे, तीन की घात जीरो प्लस तीन की घात एक प्लस तीन की घात दो, क्योंकि घात तीन की कहाँ तक गई है, दो तक। ऐसे आर में करेंगे, पाँच की घात जीरो प्लस पाँच की घात एक, क्योंकि यहाँ पर कितनी घात गई है पाँच की, एक बार, तो यहाँ पर भी अपन कहाँ तक जाएंगे, एक तक, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। दो की घात जीरो मतलब एक, दो एकम दो, दो दूनी चार। तीन की घात जीरो एक, तीन एकम तीन, तीन त्रिका नौ। पाँच की घात जीरो एक, पाँच एकम पाँच। सबको सॉल्व कर देंगे और गुणा कर देंगे जोड़ के, तो कितना जाएगा आंसर, 576। कितना जाएगा, 576। तो सभी गुणनखंडों का योग कितना आया, 576। अब आगे देखते हैं समगुणनखंडों का योग। समगुणनखंडों के योग में क्या करते थे अपन, पी की घात जीरो को छोड़ दिया करते थे, जैसे उसका एक पैटर्न चलता था समगुणनखंडों में। सभी गुणनखंडों में पी की घात जीरो से स्टार्ट करते थे। समगुणनखंडों का एक पैटर्न क्या होगा, पी की घात जीरो को छोड़ के पी की घात एक प्लस पी की घात दो, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। प्लस क्यू की पावर जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्यू की पावर जीरो प्लस क्यू की पावर वन प्लस क्यू की पावर टू, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। आर की पावर जीरो प्लस आर की पावर वन प्लस आर की पावर टू, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और सॉल्व कर देंगे। देखते हैं, तो यहाँ पर पी की घात जीरो को छोड़ना है, पी की घात एक से स्टार्ट करना। पी कितना था, दो, तो दो की घात एक प्लस दो की घात दो, ठीक है। अब क्यू की घात जीरो से स्टार्ट करना है, क्यू कितना था, तीन, तीन की घात जीरो प्लस तीन की घात एक प्लस तीन की घात दो। आर की भी जीरो से स्टार्ट करना है, आर की पावर जीरो प्लस आर की घात एक। सबको सॉल्व कर देंगे, जोड़ के क्या कर देंगे, गुणा, तो कितना आ जाएगा, 468। तो समगुणनखंडों का कितना आ गया, 468। ऐसे अपन विषम गुणनखंडों का योग भी निकाल लेंगे। विषम गुणनखंडों में क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों का